नमस्कार साथियों। अभिलेखों का कालक्रम भारतीय परिप्रेक्ष्य से स्पष्टतः स्मरण करिए। सबसे पहले हैं एक जिन अभिलेखों को हम मौर्य काल के अभिलेख या मौर्य युगीन अभिलेखों की संज्ञा देते हैं। इस मौर्य काल के पीरियड में अशोक के अभिलेख प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एरण के भी अभिलेख हमें इसी काल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल अभिलेख। मौर्योत्तर काल के अभिलेखों में मुख्य रूप से 3 अभिलेख आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो कनिष्क का सारनाथ अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यह मौर्योत्तर काल के अभिलेख हैं। मौर्योत्तर काल के अभिलेखों से आशय फर्स्ट एडी से लेकर के सेकंड बीसी तक के अभिलेख। इसके बाद आते हैं गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वाधिक प्रसिद्ध आप जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की। यह गुप्तकालीन अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुमारगुप्त का बिलसड़ अभिलेख हो सकता है, स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख हो सकता है। यह सब भी गुप्तकालीन अभिलेखों की संज्ञा में आते हैं। इसके बाद गुप्तोत्तर काल के अभिलेख आते हैं, जिसमें 7वीं शताब्दी के कालांतर के अभिलेखों को हम देखते हैं। मुख्य रूप से इसमें पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख, हर्षवर्धन का कन्नौज अभिलेख, यह प्रमुख अभिलेख हैं जो आपको ध्यान करने चाहिए, स्मरण करने चाहिए। तो अभिलेखों का कालक्रम 4 पद्धतियों में याद करेंगे। सबसे पहले मौर्यकालीन अभिलेख, फिर मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, फिर गुप्तकालीन अभिलेख और फिर गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख। इसी प्रकार के तथ्यों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।